नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड एकोनविंशो अध्यायः। उभय सेना शंखचूर्ण तथा भगवान शिव जी के बीच युद्ध प्रारंभ। कार्तिकेय की पराजय, काली से शंखचूर्ण का युद्ध। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्रीनारायण उवाच। शिवं प्रणम्य शिरसा दानवेन्द्रः प्रतापवानो समारुरोहयानं च स्वामात्यय सह सत्वरः। बभूवुस्ते च संक्षुब्धा स्कन्दशक्त्यार्दितास्तथा नेदुर्दुन्दुम्भयः स्वर्गे पुष्पवृष्टिर्बभूवः। स्कन्दस्योपरि तत्रैव समरे च भयङ्करे स्कन्दस्य समरं दृष्ट्वा महद्भुततुल्यबलम् दानवानां क्षयकरं यथा प्राकृतिकं लयम् राजा विमानमारुह्य सरवर्षं चकारः। उन शिवाय। नृपस्य सरवृष्टिश्च घनवृष्टिर्यथा तथा महान् घोरान्धकारश्च वहनयुत्थानं बभूवः। देवाः प्रदद्रुवुश्चान्ये सर्वे नन्दीश्वरादया एकाकी कार्तिकेयस्तु तस्थौ समरमूर्धनि। पर्वतानां च सर्पाणां शिलानां साखिनां तथा अशाश्वच्चकार वृष्टिं च दुर्बाह्यां च भयङ्करीम्। धनुः स्कन्दस्य चिच्छेद दुर्वहं च भयङ्करं बभञ्ज च रथं दिव्यं चिच्छेद रथकोटकान्। मयूरं जर्जरीभूतं दिव्यास्त्रेण चकार सः शक्तिं चिक्षेप सूर्याभां तस्य वक्षो विभेदिनीम्। क्षणं मूर्छां च सम्प्राप्य चेतनामुपलभ्य सः गृहीत्वा नियद्यानुर्दिव्यं यद्दत्तं विष्णुना पुरा। रत्नेन्द्रसारखचितं यानमारुह्य चाग्निभू शास्त्रमस्त्रं गृहीत्वा चकारो रणमुलवणम्। सर्पांश्च पर्वतांश्चैव वृक्षांश्च प्रास्तरांस्तथा सर्वाश्चिच्छेदकोपेन दिव्यास्त्रेण शिवात्मजः। आग्नेयं वरुणास्त्रेयं वारयामास वैगुः रथं धनुश्च चिच्छेद शङ्खचूडस्य लीलया। सवाहं सारथिं चैव किरीटं मुकुटोज्ज्वलं चिक्षेप शक्तिमुल्काभां दानवेन्द्रस्य वक्षसि। मूर्छां सम्प्राप्य राजोपलभ्य वै चेतनां पुनः आरुह्य वै यानमन्यं धनुर्जग्राह्य सत्वरः। चकार सरजालं च मायया मायिनां वरः गुहां चाच्छाद्य समरे सरजालेन नारदो। जग्राह्य शक्तिमर्व्यथा सत्सूर्यो समप्रभां प्रलयाग्निशिखारूपं विष्णोर्वे तेजसावृताम्। चिक्षेपितां च कोपेन महावेगेन कार्तिके पपात शक्तिस्तद्गात्रे अबहिनिराशीरिवोज्ज्वला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। मूर्छां सम्प्राप्य शक्त्या च कार्तिकेयो महाबलः काली गृहीत्वा तं क्रीडे निनाय शिवसन्निधौ। शिवस्तं दर्शनादेव जीवयामास लीलया ददौ बलमनन्तं च सा चोत्तस्थो प्रतापवानो। शिवः स्वसैन्यं देवाश्च प्रेरयामास सत्वरः दानवेन्द्रैः ससैन्यैश्च युद्धारम्भो बभूवः। ओम नमः शिवाय। स्वयं महेन्द्रो युयुधे सार्धं च वृषपर्वणा भास्करो युयुधे विप्रो चित्तिना सह सत्वरः। दम्भेन सह चन्द्रश्च चकारो समरं परं कालेश्वरेण कालश्च गोकर्णेन हुतासना। कुबेरः कालकेयेन विश्वकर्मा मयेन च भयङ्करेण मृत्युश्च संहारेण यमस्तथा कालविङ्केन वरुणश्चललेन
कालविङ्केन वरुणश्चलेन समीरणः बुधश्चोघ्रतपुष्टेन रक्ताक्षेण शनैश्चरः जयन्तो रत्नसारेण बसवो वर्चसाम गणे अश्विनो वै दीप्तिमता धूम्रेण नलकूबरः धनुर्धरेण धर्मश्च मण्डूकाक्षेण मङ्गलः शोभाकरेण वेशानः पिठिरेण च मनमथः उल्कामुखेन धूम्रेण खड्गेनापि ध्वजेन च काञ्चीमुखेन पिण्डेन धूम्रेण सह नन्दिना विश्वे देवा पलासेन चादित्यायुयुधुः परम् एकादशा महारुद्राश्चैकादशः भयङ्करै महामारी चायुयुधे चोग्रदण्डादिभिः सह नन्दीश्वरादया सर्वे दानवानां गणैः सह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। युयुधुश्च महायुद्धे प्रलये च भयंकरे बटमूले च शंभुश्च तस्थौ कल्यासुतेन च सर्वे च युयुधु सैन्य समूहा सततं मुने रत्न सिंहासने रम्ये कोटिभिर्दानवै सह उवाच शंखचूडस्य रत्नभूषण भूषितः शंकरस्य च चोद्ध्या शंकरश्च योधाश्च युद्धे सर्वे पराजिता उवाच शंखचूडश्च रत्नभूषणभूषितः शंकरस्य च योधाश्च युद्धे सर्वे पराजिताः देवाश्च दुद्रुवु सर्वे भीताश्च तक्षभिक्षता चकार कोपम स्कंदश्च देवीभ्यश्च भयम ददौ बलं सुरगणानां वैवर्धयामास तेजसा स्वयमेकश्च युयुधे दानवानां गणैः सह अक्षौहिणीनां शतकं समरे च जघानः खरपरं पातयामास काली कमललोचना पपौ रक्तं दानवानां कुद्धासा शतखरपरं 10,00,000 गजेन्द्राणां शतलक्षम चावाजिनामो स्कंदस्य सरजालेनो दानवाः क्षतविक्षताः भीताश्च दुद्रुवु सर्वे महाबल पराक्रमाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः वृषपर्वा विप्रचितर्दित्ता दम्भश्चापि विकम्पना वृषपर्वा विप्रचित्तिर्दम्भश्चापि विकम्पनः स्कन्देन सार्धं युयुधुस्ते च सर्वे क्रमेण च काली जगाम समर रक्षत कार्तिकं शिवः अवीरास्तामनु जगमुश्च ते चानन्दीश्वरादयाः सर्वे देवाश्च गन्धर्वा यक्ष राक्षस किन्नरा और राजभण्डाश्च बहुशाः शतकोटिर्बहुर्बल सर्वे देवाश्च गन्धर्वा यक्ष राक्षस किन्नराः और राज्य भाण्डाश्च बहुशाः शतकोटिर्बलाहकाः सा चा गत्वा च संग्रामं सिंहनादं चकारः देव्या वै सिंहनादेन प्रापुरमूर्छा च दानवाः ओ अट्टाट्टहास शिवम् अट्टहासं शिवं चकार च पुनः पुनः हृष्टा पपौ च माध्वीकं ननर्तरणमूर्धनि उग्रदंष्ट्राय चोग्रदण्डा कौट्टरी च पपौ मधु योगिनी नाम डाकिनी नाम गणासुरगणादयाः दृष्ट्वा कालीं शङ्खचूर्णाः शीघ्रमाजिं समाययौ दानवाश्च भयं प्रापु राजा तेभ्यो भयं ददौ काली चिक्षेप चाग्नेयं प्रलयाग्निशिखोपमं राजा वापयामास वारुणेन चालीलयाः चिक्षेप वारुणां सा च तत्तीव्रं महादद्भुतं गन्धर्वेण च चिच्छेदो दानवेन्द्रश्च लीलया। ओम नमः शिवाय। माहेश्वरं प्रचिक्षेपो काली अविहन शिखोपमं राजा जघान तच्छीघ्रं वैष्णवेन चालीलया नारायणास्त्रं सा देवी चिक्षेपे मन्त्रपूर्वकं राजाननाम तं दृष्ट्वा चावरुह्य रथादहो ऊर्ध्वं जगाम तच्छस्त्रं प्रलयाग्निशिखोपमं पपातु शङ्खचूडश्च भक्त्या वै दण्डवद्भुविः ऊर्ध्वं जगाम तच्छस्त्रं प्रलयाग्निशिखोपमं पपात शङ्खचूडस्य भक्त्या वै दण्डवद्भुविः ब्रह्मास्त्रं सा चाचिक्षेप यत्नतो मन्त्रपूर्वकं ब्रह्मास्त्रेण महाराजो निर्वाणं चाचकारः चिक्षेपातीव दिव्यास्त्रं सा देवी मन्त्रपूर्वकं राजा दिव्यास्त्रजालेन निर्वाणं चाचकारः देवी चिक्षेप शक्तिं च यत्नतो योजनायतामो राजा तीक्ष्णास्त्र
दिव्यास्त्रजालेन शतखण्डं चकारः जग्राह मन्त्रपूर्वं च देवी पाशुपतमरुषा निक्षेप्तुं सा निषिद्धा च अवाग्बहुवा शरीरिणा मृत्युः पाशुपते नास्ति नृपस्य च महात्मनः यावदस्तेव कांठेस्य कवचम ही हरेरिति और यावत सती त्वामस्ति सत्याश्च नृप योषितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तावदस्य जरा मृत्युर्नास्तीति ब्रह्मणो वरा इत्याकार्य महाकाली न तच्चिक्षेप सा सती। शतलक्षं दानवानामग्रही लीलया क्रुधा अत्तुम जगाम वेगेन शंखचूडं भयंकरी दिव्यास्त्रेण सुतीक्षिणेन वारयामास दानवा शंखं चिक्षेप सा देवी ग्रीष्म सूर्योपमं परम् दिव्यास्त्रैर्दानवेन्द्रोऽयं शतखण्डं चकार सः पुनरत्वं महादेवी वेगेन च जगाम तम् सर्वसिद्धेश्वरा श्रीमान् वृद्धे दानवेश्वरः निवारयामास चातामो सर्वसिद्धेश्वरो वरः वेगेन मुष्टिना काली कोपयुक्ता भयंकरी बभञ्जाथो रथं तस्य चाहनत्सारथिं सती सा चाशूलं चाचिक्षेपो प्रलयाग्निशिखोपमं वामहस्तेन जग्राहे शंखचूडं च लीलया मुष्ट्या जघान तं देवी महाकोपेन वेगतः बभ्रामो व्यथया दैत्या क्षणं मूर्छापवापः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्षणेन चेतनाम प्राप्य समुत्तस्थो प्रतापवानो न चक्रे बाहुयुद्धं सा देव्या सह ननामिताम देव्या शास्त्रं चाचिच्छेदो चाग्रहीत स्वेन तेजसा नास्त्रं चिक्षेपिताम भक्त्या मातृबुद्ध्या च वैष्णवाः गृहीत्वा दानवं देवी भ्रामयित्वा पुनः पुनः ऊर्ध्वं च प्रेरयामास महावेगेन कोपतः ऊर्ध्वात् पपात वेगेन शंखचूड़ा प्रतापवानो निपत्य सा समुत्तस्थो न निपत्य चा समुत्तस्थो सा नत्वा भद्रकालिकामो रत्नेन्द्र सार खचितं विमानाग्र्यं मनोहरम् आरुरोहं रथं हृष्टो न विश्रांतो महारणे रत्नेन्द्र सार खचितं विमानाग्र्यं मनोहरम् आरुरोह रथं हृष्टो न विश्रांतो महारणे क्षतजं दानवानां च मांसं च विपुलं क्रुधा पीत्वा भुक्त्वा भद्रकाली ययो सा शङ्करान्तिकम्। ओम नमः शिवाय। उवाच रणवृत्तान्तं पौर्वापर्यं यथाक्रमम् श्रुत्वा जहाव शम्भुश्च दानवानां विनाशिनं लक्ष्यं च दानवेन्द्राणामवशिष्टं रणेऽधुना उदयवृत्तं भूभृता सार्धं तदन्यं भुक्तमीश्वरम् संग्रामे दानवेन्द्रं च हन्तुम पाशुपतेन वै आवध्यास्तव राजेति भूवा शरीरिणी। ओम नमः शिवाय। राजेन्द्रश्च महाज्ञानी महाबल पराक्रमः न चाचिक्षेप्य मय्यास्त्रं चिच्छेदो मम सायकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 19वां अध्याय। उभय सेना अर्थात भगवान शिव और शंखचूर्ण की सेना के बीच में युद्ध। कार्तिकेय की पराजय। काली से शंखचूर्ण का युद्ध। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, शंखचूर्ण के भगवान शिव की सेना के समूह पहुंचने के पश्चात उस प्रतापी दानवराज ने नतसित होकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया तथा अपने अमात्यों को लेकर शीघ्र विमान पर आसीन होकर युद्धरत हो गया। उधर स्कंद की शक्ति में दानव क्षुब्ध हो रहे थे। तब स्वर्ग से दुंदुभी घोष एवं पुष्प वर्षा होने लगी। यह पुष्प वर्षा स्कंद पर हो रही थी जो भयंकर युद्ध में उपस्थित थे। वहां स्कंद जी द्वारा छेड़ा गया वह युद्ध देखने में महान, अद्भुत और बहुत ही भयंकर था। यह युद्ध उस प्रकार दानवों का क्षय कर रहा था मानो प्राकृतिक प्रलय हो रहा हो।
तब दानवराज विमान पर बैठा हुआ बाण वर्षा करने लगा। उस दानवराज की बाण वर्षा से वहां मेघ की तरह महाघोर अंधकार उत्पन्न हो गया। इसके बाद अग्नि का प्राकट्य हो गया। अब वहां से नंदीश्वर आदि शिवगण भाग गए। उस समर भूमि में अकेले स्कंददेव कार्तिकेय ही शंखचूर्ण से लोहा ले रहे थे। वहां सतत पर्वत, नाग, शिला एवं वृक्षों की वर्षा होने लगी। जलपूर्ण मेघ से जैसे सूर्य परिलक्षित नहीं होते, तदनुरूप स्कंददेव दानवराज द्वारा की गई बाण वर्षा से आच्छन्न हो गए, ढक गए और वे दिख नहीं रहे थे। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, दानवराज ने बाणों के प्रहार से स्कंददेव का भयानक एवं दुर्वह प्रचंड धनुष काट दिया। अपने बाणों से स्कंद के दिव्य रथ को छिन्न भिन्न करके उसके अश्वों का वध भी कर डाला। स्कंद वाहन मयूर को भी अपने दिव्यास्त्रों से दानवराज शंखचूर्ण ने जर्जर कर दिया। हे नारद, इसके बाद स्कंद का वक्ष विदीर्ण करने हेतु सूर्य के समान आभा वाली शक्ति का प्रहार स्कंद के वक्ष स्थल पर कर दिया। उसके आघात से स्कंद देव क्षण मात्र मूर्छित होने के पश्चात पुनः चेतना युक्त हो गए। तब उन्होंने पूर्व काल में विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रदत्त धनुष को उठाया। उसके बाद स्कंद देव एक अन्य रथ पर बैठे, जो सारभूत उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित था। उस पर आसीन होकर स्कंद देव ने अस्त्र शस्त्र से अत्यंत महान युद्ध शंखचूर्ण के साथ किया। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव के पुत्र स्कंद अत्यंत कुपित हो गए थे। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों से दानवराज शंखचूर्ण द्वारा छोड़े गए सर्प, पर्वत, वृक्ष तथा शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया, विदीर्ण कर दिया। स्कंद जी ने शंखचूर्ण द्वारा प्रक्षिप्त आग्नेयास्त्र का भी निवारण वरुणास्त्र से करके शंखचूर्ण का रथ एवं धनुष सहसा छिन्न भिन्न कर दिया। इसके बाद स्कंद देव ने दानवराज शंखचूर्ण के सारथी अश्व उत्तम उज्ज्वल मुकुट को भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात उल्का के समान भीषण शक्ति का प्रयोग दानवराज के वक्ष पर किया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इस प्रकार शक्ति प्रहार के कारण दानवराज मूर्छाग्रस्त हो गया। चेतना वापस आते ही दानवराज ने अन्य रथ पर बैठकर एक दूसरे धनुष को उठाया। हे नारद, इस मायावी दानव ने माया का प्रयोग किया और स्कंद को बाण जाल से आच्छन्न कर दिया, ढांक दिया। तब उसने वह शक्ति उठाया जो कभी भी व्यर्थ न जाने वाली थी। सैकड़ों सूर्यों की प्रभा से युक्त प्रलयाग्नि शिखा जैसी विष्णु तेज से पूर्ण थी। शंखचूर्ण ने क्रोधित होकर महावेग से यह शक्ति स्कंद पर छोड़ दिया। यह शक्ति उज्ज्वल प्रज्वलंत अग्निशिखा जैसी कार्तिकेय पर जा गिरी। इस शक्ति के आघात से महाबली शिवपुत्र कार्तिकेय पुनः मूर्छाग्रस्त हो गए। तब देवी काली उनको गोद में उठाकर शिव जी के पास लाईं। शिव जी ने कार्तिकेय को दृष्टि मात्र से ही जीवित कर दिया, चैतन्य कर दिया और प्रतापी महाबली स्कंद तत्काल ही उठकर बैठ गए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उस समय भगवान शिव जी ने शीघ्रता से देवगणों की तथा अपने सैन्य बल को युद्धार्थ प्रेरित किया। इस कारण पुनः दानवराज की सेना से घोर युद्ध होने लगा। हे नारद, स्वयं देवराज का युद्ध दानव कृपवर्मा से तथा सूर्य का विप्रचित्ति से होने लगा। चंद्रमा का दंभ के साथ, कल का महेश्वर दैत्य के साथ, अग्नि का गोकर्ण के साथ, कुबेर का कालकेय के साथ, विश्वकर्मा का मैदानों के साथ, मृत्यु का भयंकर के साथ तथा यम का संहार दानों के साथ, वरुण का काल किंकर के साथ, वायु का चंचल के साथ, बुध का घृत पृष्ठ के साथ तथा शनि का रक्ताक्ष के साथ घोर संग्राम होने लगा। हे नारद, रत्नसार से जयंत का युद्ध
वर्चस्गण से वसुओं का, दीप्तिमान से अश्विनी कुमार द्वय का तथा धूम्र से नलकूबर का, धनुर्धर से धर्म का, मंडुकाक्ष से मंगल का, शोभाकरण से ईशान का, पिठर से मनमथ का युद्ध होने लगा। उल्कामुख, धूम्र, खंग, ध्वज, कांची मुख, पिंड, धूम्र तथा नंदी नामक दानों का विश्व देवों से युद्ध होने लगा। उधर एकादश रुद्रों ने भी भयानक तथा बलि 11 दानवों के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। उग्रदंष्टा प्रभृति से महामारी का तथा अन्य दानवों से शिव के गणाधीश्वर नंदीश्वर का घोर युद्ध होने लगा। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, वह महायुद्ध तो प्रलय से भी भयंकर दिखाई दे रहा था। उस समय उसी बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, काली तथा स्कंद देव विराजमान थे। हे मुनीश्वर, हे नारद, उस समय उभय पक्ष का सैन्य समूह सतत एक दूसरे से युद्धरत था। उधर करोड़ों दानवों से घिरा शंखचूर्ण रत्न आभूषण से भूषित रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ वह ऐसा युद्ध था कि उसमें भगवान शंकर के सभी योद्धा पराजित हो गए थे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, वे देवता युद्ध में क्षत विक्षत होकर पलायन कर भाग गए। इसके बाद स्कंद देव ने स्वयं दानवों पर क्रोधित होकर देवगण को अभय प्रदान किया। उन्होंने अपने अप्रतिम तेज से देवगणों तथा गणों का बलवर्धन किया और एकाकी ही युद्ध के लिए चल पड़े। उन्होंने स्वयं 100 अक्षौहिणी दानव सैन्य का वध किया। उधर कमल नैनी भगवती काली 100 खप्परों द्वारा दानवों का रक्तपान क्रोधित होकर करने लगी। भगवती काली ने खेल खेल में 10 लाख हाथियों तथा 100 लाख घोड़ों को हाथों से पकड़कर मुख से निगल लिया। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उस समय सहस्त्रों सिर कटे हुए धड़ युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए थे, जिनको खाकर काली नाचने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नारद, स्कंद देव ने सरजाल से दानवगण, स्कंद देव के सरजाल अर्थात बाणों से दानवगण छत विक्षत होते जा रहे थे। वे महाबली महापराक्रमी दानवगण अब भयभीत होकर पलायित होने लगे, इधर उधर भागने लगे। यह देखकर स्कंद कुमार ने बृहस्पर्वा, विप्रचित्ति, दंभ, विकंकन प्रभृति महान दानवों से क्रमशः युद्ध किया। वहां शिव स्वयं कार्तिकेय स्कंद की रक्षा में निरत थे तथा देवी काली भी स्कंद के साथ युद्धरत थीं। देवी के साथ ही नंदीश्वर आदि गणाधिप भी युद्ध भूमि में शंखचूर्ण की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, समस्त देवगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, राज्य भांडगण, शतकोटि बलाहक भी युद्धरत थे। तभी देवी ने संग्राम भूमि में आगमन किया तथा ऐसा भयानक सिंहनाद किया जिसे सुनकर दानव मूर्छाग्रस्त हो गए। उस समय देवी कालिका पुनः पुनः अमंगलकारी अट्टहास करती हुई प्रसन्न अंतःकरण से समर भूमि में माध्वीक पान करती नृत्य करती जा रही थीं। उस समय उग्रचंडा, उग्रदंष्ट्रा, कौट्टरी, डाकिनी, योगिनियां, देवगण भी वहां मधुपान से उन्मत्त होकर युद्ध कर रहे थे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, भगवती काली को समरांगण में उपस्थित देखकर वहां शंखचूर्ण भी त्वरापूर्वक आया। उसने आकर अपनी उपस्थिति से दानवों को अभय प्रदान किया, युद्ध के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया। उस समय देवी काली ने प्रलयाग्नि शिखा तुल्य आग्नेय अस्त्र छोड़ा, परंतु शंखचूर्ण ने खेल खेल में ही पार्जन्यास्त्र द्वारा आग्नेयास्त्र का निवारण कर दिया। यह देखकर देवी ने अत्यंत भयानक उग्र रूप वारुणास्त्र छोड़ा, तथापि शंखचूर्ण ने भी क्रीड़ा मात्र से ही उसे भी गंधर्वास्त्र से शांत कर दिया। पुनः देवी काली ने अग्निशिखा संप्रभा महेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, उसे भी शंखचूर्ण ने खेल खेल में ही वैष्णवास्त्र से शांत कर दिया। हे नारद, इसके बाद देवी ने अभिमंत्रित नारायणास्त्र का प्रयोग करके शंखचूर्ण पर छोड़ा, तथापि राजा शंखचूर्ण ने उसे देखकर तत्काल रथ से उतरने के पश्चात अस्त्र को करबद्ध साष्टांग प्रणाम किया।
इससे वह अस्त्र शांत होकर ऊर्ध्व की ओर चला गया। अब देवी ने यत्नतः मंत्रों द्वारा ब्रह्मास्त्र का संधान दानवराज पर किया, तथापि दानवराज ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते उसे शांत कर दिया। इसे व्यर्थ जाते देख देवी ने मंत्रों से अभिमंत्रित अन्य दिव्यास्त्र को छोड़ा, तथापि राजा शंखचूर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों से उसे पूर्णतः शांत कर दिया। तब देवी ने अंततः 1 योजन लंबाई वाली शक्ति का प्रयोग राजा शंखचूर्ण के विरुद्ध किया, पूर्ण यत्न के साथ किया, तथापि राजा ने अपने तीक्ष्ण नुकीले अस्त्रों द्वारा उसे शतखंड में विभक्त करके नष्ट कर दिया। तब देवी ने रुष्ट होकर मंत्र से अभिमंत्रित पाशुपास्त्र को उठाया। ओम नमः शिवाय। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, तब देवी को आकाशवाणी द्वारा यह अस्त्र छोड़ने से रोक दिया गया। उस अशरीरी वाणी ने कहा, यह राजा महात्मा है, पाशुपतास्त्र से इसका वध संभव नहीं है। जब तक इसके कंठ में भगवान श्रीहरि का कवच लटका हुआ है, तब तक इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी अपने सतीत्व से इसकी रक्षा करती रहेगी। इस पर जरा मृत्यु का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। यह ब्रह्मदेव का वर है जो भगवान ब्रह्मदेव ने शंखचूर्ण को दिया था। यह सुनकर महासती देवी महाकाली ने पाशुपतास्त्र को नहीं छोड़ा। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, तब अत्यंत क्रोध में भरी हुई महाकाली ने 100 लक्ष दानवों का तत्काल भक्षण कर लिया। इसके बाद वे भयंकरी काली वेग पूर्वक शंखचूर्ण की ओर दौड़ी पड़ी तथा उसे निगलने को उद्यत हो गईं। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, तब उस दैत्यराज ने अपने तीक्ष्ण दिव्यास्त्रों द्वारा देवी को रोक दिया। उस समय देवी ने ग्रीष्मकालीन सूर्य प्रभा की तरह दीप्त अपना खंग राजा शंखचूर्ण की ओर फेंका, तथापि दानवराज ने उसे भी अपने दिव्यास्त्रों के प्रहार से 100 टुकड़ों में विभक्त कर नष्ट कर दिया। तब महादेवी काली दानवराज की ओर उसके भक्षणार्थ तीव्र गति से दौड़ पड़ी। यह देखकर सर्वसिद्धेश्वर शंखचूर्ण ने अपने आकार में अत्यंत वृद्धि किया और इस सर्वसिद्धेश्वर वर के प्रभाव से देवी का निवारण कर दिया। तथापि क्रोधयुक्ता भयंकरी सती देवी काली ने वेग से मुष्टि प्रहार किया, जिससे राजा का रथ एवं सारथी छिन्न भिन्न हो गए। जैसे ही इसके पश्चात देवी ने प्रलय शिखा अग्नि के समान अपना त्रिशूल राजा पर फेंका, तभी उस राजा शंखचूर्ण ने अनायास ही वह त्रिशूल अपने हाथ से पकड़ा और अपने पास रख लिया। यह देखकर देवी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर उस पर पुनः मुष्टि प्रहार किया। इससे क्षण कालार्थ व्यथा के कारण चक्कर खाते हुए दैत्य शंखचूर्ण भूमपतित हो गया, अर्थात भूमि में गिरकर मूर्छित हो गया। कुछ क्षणों के पश्चात शंखचूर्ण संज्ञा लाभ करके उठा। वह दानेश्वर अब देवी के साथ अब दानेश्वर ने देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया तथा भगवती को प्रणाम करके अपने बल से देवी के सभी अस्त्रों को भग्न कर दिया और देवी को पकड़ लिया, लेकिन उनमें भक्ति पूर्वक मात्र भावना करके भगवती के विरुद्ध अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। तभी देवी ने अत्यंत रोष के साथ शंखचूर्ण को चारों ओर घुमाकर आकाश में वेग पूर्वक फेंक दिया। तथापि अमित प्रतापी शंखचूर्ण वेग से नीचे गिरते हुए पुनः उठा और उन्हें भक्ति के साथ प्रणाम किया। तत्पश्चात दानवराज ने उठकर देवी भद्रकाली को प्रणाम किया तथा आनंद पूर्वक रत्न निर्मित अन्य मनोहर विमान पर बैठ गया। उससे समर जनित थकान तनिक भी प्रतीत नहीं हुई। उस समय भद्रकाली क्षुधित होकर दानवों पर विपुल मांस भोजन तथा रुधिरपान कर रही थीं। तदनंतर वे भगवान शिव के पास आईं तथा उन्होंने समस्त युद्ध वृत्तांत भगवान शिव से निवेदित किया। महादेव भी दानवों का अद्भुत वृत्तांत सुनकर हंस पड़े। तब देवी ने पुनः भगवान शिव से कहा, हे नाथ, अब समर क्षेत्र में राजा शंखचूर्ण के पास
मात्र 1,00,000 दानव बचे हुए हैं। शेष का मैं भोजन के रूप में भक्षण कर उन्हें मृत्यु को प्राप्त करा आई हूँ। जब मैं दानवराज को पशुपतास्त्र से निहत करना चाहती थी, तभी मैंने आकाशवाणी सुना कि राजा तुम्हारा वध्य नहीं है, राजा तुमसे नहीं मारा जाएगा। अतः मैंने उसके विरुद्ध पाशुपतास्त्र का उपयोग नहीं किया। मैंने देखा कि वह दानवराज महाज्ञानी, महाबली, महापराक्रमी है। उसने मेरे ऊपर इसके पश्चात भी कोई अस्त्र नहीं छोड़ा। वह केवल मेरे द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को छिन्न भिन्न करके उनका निवारण कर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवाद काली शंख चूर्ण युद्धो नाम 19वाध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।